हेलो स्टूडेंट्स, तो हम सॉल्व करेंगे 11.1। ठीक है ना। 11.1 का ये सेकंड पार्ट रहेगा हमारा, जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें क्या है ना, देखो, ए फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज 50 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ 5 सेंटीमीटर सो इन द डायग्राम। जो एक फोटोग्राफ है, जो बैक्टीरिया आपको दिख रहा है, ये बैक्टीरिया आपका 50,000 टाइम्स बड़ा किया गया है, जूम इन किया गया है। ठीक है ना। तो ये आपको जब जूम इन किया जा रहा है तो आपको 50,000 टाइम्स किया गया है, तो ये हमें 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ मिली है। ठीक है ना। इन द डायग्राम व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। सबसे पहले हमें इसकी एक्चुअल लेंथ निकालनी है कि आपके बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या है। उसके बाद हमें एक आपको जो इफ द फोटोग्राफ इन लार्ज 20,000 टाइम्स, अगर हम बैक्टीरिया को 20,000 टाइम्स, ओनली 20,000 टाइम्स अगर बड़ा करेंगे तो हमारे पास कितनी लेंथ निकलेगी, ये हमें निकालना है सेकेंड। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मार्केट में, जो आपको निकालना है एक्चुअल लेंथ निकालना है। इसके लिए थोड़े से हम लैंग्वेज लिखेंगे, जैसे लिखेंगे लेट एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया वी एक्स सेंटीमीटर। ठीक है ना। बैक्टीरिया को हम अभी सेंटीमीटर एक्स मानते हैं। ठीक है ना, बैक्टीरिया को हम एक्स मान लेते हैं। ओके। अरे यार, ये थोड़ा सा लेट लिखा है यहाँ, अगर यहाँ कोई कंफ्यूज मत होना, यहाँ लेट लिखा है। ठीक है ना, हम लिख दे रहे हैं लेट एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया वी एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक्स सेंटीमीटर बैक्टीरिया माना था, एक्स लिखेंगे मल्टीप्लाई, जो हमारे पास 50,000 टाइम था, ये इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू जो रियल लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, ये लिखेंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स इक्वल टू 5/50,000, 5 से 5 कट जाएगा, आपका 1 होगा, यहाँ भी 1 आएगा, तो आपका कितना बचेगा, 1/10,000। ठीक है ना, 10,000 हो गया आपका। इसके नीचे आपको क्या रह जाएगा, 1/10 पे पावर 4। ठीक है ना, 1/10 पे पावर 4। अगर ये 10 को हम ऊपर लेके आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 - 4, 10 पे माइनस पावर 4। ठीक है ना, ये आपका सॉल्व हो गया। ये आपकी एक्चुअल लेंथ आ गई है बैक्टीरिया की। ठीक है, कितनी है, 10 पे पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट, जो आपकी इतना सॉल्व करना था, कितना, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपका फर्स्ट था वो आपका सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं सारा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड हमें सॉल्व करना है, जिसमें हमें निकालना है कि अगर हम 20,000 टाइम्स अगर बैक्टीरिया को बड़ा करेंगे तो इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आएगी। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट के लिए हम थोड़ा चार्ट बनाते हैं पहले। थोड़ा गलत हो रहा है, चलो कोई ना। इसमें लिखना आप लोग इन लार्ज, क्या हो रहा है, इन लार्ज, क्वेश्चन में ही लिखा है, ये थी इन लार्ज लेंथ। ठीक है, इन लार्ज लेंथ कितनी दी है आपको, 550,000, यहाँ दी थी 20,000। ये आपको निकालना है, तो इसको हम x2 मान लेंगे। और ये आपकी है इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड फोटोग्राफ वाली लेंथ, फोटोग्राफ लेंथ। ठीक है, ये फोटोग्राफ लेंथ है।
इसके नीचे हमें क्या करना है, आपको लिखना है एक फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था पहले भी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का इसमें फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना। अब इसे हमें सॉल्व करना है एक्स वन एक्स वाई से, जो इसका फॉर्मूला है एक्स वन अपॉन वाई वन इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू। एक्स वन अपने पास क्या था, 5 था, अपॉन कितना, 50,000, इक्वल टू एक्स टू अपने पास कितना है, आपको ज्ञात करना है, एक्स टू निकालना है, और आपको जो वाई टू है वो 20,000 है। ठीक है। अब ये कितना हो गया, एक्स टू इस साइड आएगा, इस साइड आपका 5 मल्टीप्लाई 50,000, इसका मल्टीप्लाई हुआ है और इसका मल्टीप्लाई हुआ, नीचे हो जाएगा आपका 20,000। सॉरी, ये इसका हो रहा था ना 5 टू 20,000 का, हमने 50,000 का कर दिया, 5 20,000 का मल्टीप्लाई होना है और नीचे होना है आपका 5,000 ओनली, 50,000 मतलब। ठीक है ना। जीरो से आपके सारे जीरो कट जाएंगे, 4 जीरो ऊपर है, 4 जीरो नीचे है। ठीक है ना। और जो 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा, 2 अकेला रहेगा, एक्स टू आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना। तो आपकी क्या हो जाएगा, एक्स टू हो जाएगा आपका, एक्स एक्स टू की जगह पे आपको 2 लिख देना है, यहाँ टेबल में 2 हो गया। और जो नीचे आपको एक छोटा सा इन लार्ज लेंथ बताया था ना मैंने, आपको लिखना है इन लार्ज लेंथ इक्वल टू 2। ठीक है ना। आपको समझना है, इसके लिए मैं आपको इंग्लिश में कर देता हूँ। इन लार्ज लेंथ आपकी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है ना। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। और अगर यहाँ भी कुछ होगा तो यहाँ भी मैं आपको इंग्लिश में कर देता हूँ, रुकना एक मिनट, टेस्ट में कर देता हूँ इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। ठीक है ना, अब सही समझ में आ गया, लिख लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 करने के लिए हमें ये अरेज करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 अरेज कर देंगे हम पूरा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमें 6 सॉल्व करना है, तो इसमें क्या लिखा है पहले ये देखो। इन अ मॉडल ऑफ अ शिप, मॉडल शिप, द मास्ट is 9 centimeter height, while the mast of the actual ship is 12-meter high. If the length of the ship 28 meter, how long is the model ship? ठीक है ना। आपको लेंथ निकालनी है, मॉडल शिप की निकालनी है, कितनी है। हाइट आपको 9 मीटर दी है, तो पहले हम मॉडल शिप पे ही करेंगे। तो इसके लिए हमें एक चार्ट बनाना होगा। ठीक है ना, वही ये वाला चार्ट। तो आपको लिखना है, सबसे पहले लिखना है लेंथ ऑफ मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल, मॉडल शिप की निकालनी है ना हमें, ये सेंटीमीटर में है। और नीचे लिखना है आपको एक्चुअल, एक्चुअल लेंथ आपकी कितनी थी, ये आपकी मीटर में। ठीक है ना। ये आपका कितना है, लेंथ ऑफ मॉडल है आपका, 9 मीटर की हाइट है और 12 सेंटीमीटर लेंथ है। इसमें हाइट निकालनी है। ठीक है ना। और इसमें लेंथ कितनी है आपकी, 20 है। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी, अगर कोई ड्रॉ करना चाहता है तो जैसे कि ये समझ लो, मैं बता देता हूँ। ये आपकी शिप है। ठीक है ना।
ये आप फिल कर लेना थोड़ा सा इसको, ठीक है ना। ये आपकी सिप है, इसकी हाइट कितनी थी इस वाले पोल की, ये 9 मीटर हाइट है, ठीक है ना। और ये आपकी हाइट x2 है, आपको मॉडल सिप की निकालनी है, जो नीचे वाली ये वाली हाइट है। ऐसे ही इसका आपका एक्चुअल होगा, जो इसमें आपकी 12 मीटर रहेगी, लिख लेना आप लोग। और नीचे आपकी रहेगी एक्चुअल वाले में 28 मीटर, ठीक है, ये रियल होगा लेकिन। तो आपको क्या करना है, देखो, आपको x1 दे रखा है, y1 दे रखा है, x2 आपको निकालना है, y2 आपको दे रखा है। तो आप लोग एक काम करना, सीधा एक छोटा सा फॉर्मूला लगना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगा लेना। इसमें क्या है ना, x1/y1 इक्वल टू x2/y2, ठीक है ना। इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ आपका 9 आ जाएगा, यहाँ आपका 12 आ जाएगा, इक्वल टू x2 आपको निकालना ही है, और यहाँ 28 हो जाएगा। इसको हम यहीं काट लेते हैं पहले, यहाँ 3 से कट रहा है, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, और इसको 4 से काट दो, 4 7 ज़ा 28, ठीक है ना। यहाँ 7 आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और इसका इसमें, यहाँ तो 1 बचा था आपका, इसका इसमें हो जाएगा, तो x2 का x2 रहेगा, 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा। आपकी हाइट जो आ रही है 21 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है ना। x2 आपका कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर आ गया। आपको यहाँ एक छोटी सी लेंथ लिखनी है, लेंथ सॉरी लैंग्वेज लिखनी है। लैंग्वेज में आपको क्या लिखना है, द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर, शिप इज 21 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। इसको हम इंग्लिश में टेस्ट कर देते हैं। द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटू। क्या हो गया, यहाँ लिखा है, यहाँ इरेज कर देता हूँ। ये आपकी कितनी थी, ये 21 सेंटीमीटर। और यहाँ आप लोग, यहाँ भी आप लोगों को अगर सॉल्व हो जाए तो समझ में कन्वर्ट टेस्ट कर देता हूँ। एक्चुअल लेंथ ऑफ, ठीक है ना। और ऊपर था देखो लेंथ ऑफ मॉडल सेंटीमीटर में, और नीचे है लेंथ ऑफ एक्चुअल है जो आपकी लेंथ है। इसको हमें ऐसे ऐसे करना होगा, हाफ हाफ लेना होगा, तभी हम इसको कर पाएंगे। और ये सही नहीं हो रहा है, इसमें कुछ और होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब हम 7 सॉल्व करेंगे, ये हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, ठीक है ना। नोट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, तो 7 में आपको क्या दिया है, 7 में दिया है देखो, सपोज 2 kg शुगर कंटेन 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल। दो, जैसे कि आपको 2 किलो शक्कर दी है, 2 किलो शक्कर में, वो शक्कर में छोटे छोटे दाने होते हैं ना, उसमें कितना 2 किलो दाने में हो रहे हैं आपके, देखो सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ, 9 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे उस पर पावर 6, ठीक है ना, इतने क्रिस्टल हो रहे हैं 2 किलो शक्कर में। तो आपसे ये पूछा है कि 5 किलो, 5 किलो और 1.2 kg ऑफ शुगर, 5 किलो में और 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करना, ठीक है ना। इसके लिए भी एक टेबल बनानी पड़ेगी हमें। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ हमें लिखना होगा नंबर ऑफ क्रिस्टल, ठीक है ना, क्रिस्टल। और नीचे आपका आएगा शुगर, जो केजी में रहेगा,
ठीक है ना। देखो यहाँ हमें कितना दे रखे हैं, क्रिस्टल आपके पास होंगे 9 × 10⁻⁶। इसके हमें निकालना है जिसको हम x2 और x3 लिख सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ इसका शुगर आपको कितना केजी था, ये 2 kg है, यहाँ पर आपका 5 kg रहेगा, 5 kg। और यहाँ आपका 1.2 रहेगा। ठीक है, केजी में है ये। अब हमें सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे जो कि आपका इनका और इनका रहेगा। ठीक है, ये दो रहेंगे। तो इसमें हमें कैसे करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन प्रोगेशन लिख गया, कोई बात नहीं, इसमें समझ में नहीं आया होगा उसको, ये पी बनता है। ठीक है ना, ऐसे पी बना होगा ये प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट वाला हम फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले। तो x1/y1 इक्वल टू x2/y2। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर रहे हैं। x1 आपके पास कितना है, 9 पावर 6। और यहाँ पे कितना दिए रखा है आपको, y1 2 इक्वल टू x2/y2 कितना आपके पास 5 kg। ठीक है ना। 5 kg को हम इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे हम, और इसको इस साइड करना होगा। तो x2 इक्वल टू 9 × 10⁻⁶ × 5। ठीक है ना। और जैसे कि 2 को अगर हम इस साइड लाएंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट अगर इस साइड लाएंगे तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा। इसको हम अब इरेज कर सकते हैं यहाँ से, ये अपॉन में पहुंच गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, इसको अगर सॉल्व करोगे ना आप लोग, तो ये 2 का यहाँ हो जाएगा आपका 4.5। ठीक है ना, इसको कर दो 2 अरे ये पूरा ही कट गया, ये तो पूरा नहीं काटना है आपको, इतना ही सा काटना है। 2.5 होगा यहाँ, और इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ। ठीक है ना। तो अगर इसका मल्टीप्लाई होगा तो 22.5 हो जाएगा, 22.5 गुणे 10⁻⁶। ठीक है, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आपका कितना आएगा, ये रह ही गया था पिछले वाले का, ये रह ही गया है थोड़ा सा। ठीक, कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटाना है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट हटाना है दशमलव, तो इसको 2.25 लिख देंगे हम। और यहाँ एक दशमलव हटा के यहाँ लगाया ना हमने, इस जगह लगाया देखो यहाँ। तो आपका यहाँ 10⁻⁶ थी ना, एक जीरो बढ़ गया तो 10⁻7 हो जाएगा। ठीक है ना, 7। तो यहाँ x2 आपका कितना निकला है, इस टेबल में आप लोग लिख सकते हो। x2 पे कितना आया था आपका, x2 आया है 2.25 इंटू 10⁻7। ठीक है ना, ये क्रिस्टल आपके निकले हुए हैं। ठीक है, अब हमें इसका सेकंड सॉल्व करना है। सेकंड सॉल्व करने के लिए ये थोड़ा सा इरेज कर दो। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, x1/y1 इक्वल टू x3/y3। ठीक है ना। x3 अपने पास है नहीं, ये कितना था आपका, 9 × 10⁻⁶/5, नहीं सॉरी 2। और इस साइड कितना है, x3 निकालना है, और नीचे है आपका 1.2, x3 निकालना है। ठीक है ना। डायरेक्ट कर देता हूँ मैं आपको, 9 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 1.2, और यहाँ आ जाएगा आपका 2। इसको यहाँ से हटा देंगे तो इसमें पावर जोड़ देखो, एक दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 10 नीचे आएगा। तो अगर इससे इसको काटेंगे तो यहाँ 5 रह जाएगा, 10⁻5 रह जाएगी ओनली। ठीक है ना। 9 मल्टीप्लाई 10⁻5 मल्टीप्लाई, इससे इसको काट दो, 12 हो गए थे, ये 6 बचा। ठीक है ना, 6 हो गए, 9 6 54, 54 गुणे 10⁻5। ठीक है ना। यहाँ एक पावर कम हो गई थी, तो यहाँ अब हम दशमलव लगा देंगे। 5 kg हो जाएगा हमें तो सिर्फ क्रिस्टल निकालने कितनी, तो यहाँ क्रिस्टल में 0.4 हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ अभी दशमलव नहीं आया है, क्योंकि 9 6 54। अब यहाँ हमने दशमलव लगाया तो यहाँ पावर ऐड हो जाएगी +1।
10⁶, ठीक है ना। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 7।10⁶, ठीक है ना। ये आप लोग सॉल्व कर लेना। इसमें जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज मैं आपको लिखा देता हूँ। आपको अब लैंग्वेज लिखना है, ठीक है। लैंग्वेज में आपको क्या लिखना है, ये देखो आप फर्स्ट वाले के लिए लिखोगे जो आपको S2 था, हैंस, थोड़ा सा यार, हैंस नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 5 kg, 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल थे आपके, इक्वल टू 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻7, ठीक है ना। ये आपके क्रिस्टल थे। और यही लाइन नीचे लिखना आपको, हैंस नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 1.2 kg, ठीक है ना। 2 kg में कितने थे, 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 क्रिस्टल, ठीक है ना। इसका अगर लैंग्वेज अगर बन रही है हैंस की, ये वाली मैं बना के देखता हूँ अगर बन जाए कहीं। कन्वर्ट्स हैंस नंबर ऑफ बाइस्टल हो गया, ठीक है ना। यहाँ क्रिस्टल है आपका, ये बाइस्टल लिख के है ना, यहाँ क्रिस्टल है। इससे बेटर यही अच्छी है, क्रिस्टल, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।